दोस्तों, जिस प्रकार हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है, ठीक नॉर्थ कोरिया में भी 5 साल में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और आप भी वोट उसी को दे सकते हैं जिसको वो बोलते हैं, और ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको दी जाएगी सजा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बाल रखना चाहिए, सब डिसाइडेड होता है फैशन पुलिस के अंडर में। आपको बताते चले कि आपका हेयर स्टाइल भी कुछ लिमिटेड स्टाइल्स में ही होते हैं, मतलब आपका हेयर स्टाइल किम जोंग के हेयर स्टाइल जैसा नहीं होना चाहिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे एक बच्चे का जन्म होता है जेल में और कैसे यही बच्चा अपने भाई और माँ मरने का कारण बनता है। और अब क्या कहोगे जब एक की सजा 3 पुश्तों तक मिले। आइए जानते हैं हम डेली लाइफ इन नॉर्थ कोरिया विद फैक्ट ऑफ हिंदी। जय हिंद दोस्तों। नॉर्थ कोरिया में कैंप नंबर 14 में एक भोग रही सजा के चलते ही एक प्रेग्नेंट लेडी ने एक बच्चे को जेल में ही जन्म दिया और उस बच्चे का नाम शिन डोंग रखा और उसी जेल में बड़ा हुआ वो। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना है कि एक बार कोई गलती करता है तो उसका खून गंदा हो जाता है और गिल्ट बाय एसोसिएशन के तहत 3 जनरेशन तक सजा काटता है। बहुत मुश्किल से उसे खाने को मिलता। दरअसल कहते हैं कि शिन डोंग को घास और चूहे देते थे खाने को। अब जब शिन डोंग 13 साल का होता है तो अपने भाई और माँ को सुनता है जेल से भागने का प्लान बनाते हुए, और ये बात वो एक गार्ड को बता देता है इस उम्मीद में कि उसे खाने को अच्छा दिया जाएगा। लेकिन होता है इसके विपरीत। 7 महीने बाद इसके सामने उसकी माँ को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और भाई को गोली से मार दिया जाता है। उसके बाद शिन डोंग को 6 महीने तक खूब टॉर्चर करते हैं और जब वो 23 साल का होता है तो भागने की कोशिश करता है और बाय लक वो भागने में कामयाब भी हो जाता है और वो भागकर चाइना जाता है और फिर साउथ कोरिया चला जाता है। फिर आगे चलकर शिन डोंग एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनता है और इन पर एक किताब भी लिखी जाती है, नाम होता है एस्केप फ्रॉम कैंप 14। तो ये छोटा सा नॉर्थ कोरिया का डेली लाइफ का एक झलक है। इसी तरह की वीडियो के लिए फैक्ट ऑफ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।